आखिर ऐसी कौन सी बात है जो अनिरुद्ध छुपा रहा है झनक से? कौन सा ऐसा राज है जिससे पर्दा उठना अभी बाकी है? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक करना ना भूले। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सीरियल झनक में आप देखने वाले हैं कि अनिरुद्ध के मन में ऐसी कोई बात तो है जो वो झनक को अभी बताया नहीं है। यानी जब झनक फोर्स करती है अनिरुद्ध को कि वो बात मुझे बताइए, आपने टॉपिक क्यों चेंज कर दिया, तो अनिरुद्ध उसे कहने लग जाता है कि सही समय आने पर मैं तुम्हें बता दूंगा। तो आखिर ऐसी कौन सी बात है और कौन सा वो सही समय है जब वो बात का खुलासा होगा? क्योंकि जब अनिरुद्ध इस तरीके का बातें करता है तो झनक को भी बड़ा ही अटपटा लगता है कि ये बात क्यों चेंज कर रहे हैं और मुझे खुद से दूर क्यों कर रहे हैं, मतलब मुझे थोड़ा सा अवॉइड भी कर रहे हैं और अलग जाकर किसी और से बात कर रहे हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि सीरियल झनक में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। जी हाँ, अनिरुद्ध जो राज छुपा रहा है ना, उस राज से बहुत जल्दी पर्दा उठने वाला है और बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। और इस धमाके का प्रभाव जिस पर सबसे ज्यादा पड़ेगा वो है वन एंड ओनली झनक। तो दोस्तों बात ये है कि बहुत जगह से ऐसी खबरें आ रही है कि अनिरुद्ध को कैंसर होने वाला है। जी हाँ, अनिरुद्ध जो है कैंसर से पीड़ित होने वाला है और ये वही राज है जिसके बारे में वो झनक को बता नहीं रहा, क्योंकि अनिरुद्ध कहता है कि सही समय आने पर मैं तुम्हें बताऊंगा। यही वो कारण है जिस वजह से वो जल्द से जल्द झनक से शादी करना चाहता है, शादी करके अपना घर बसाना चाहता है और झनक को सारी खुशियां देना चाहता है जो वो डिजर्व करती है, और झनक को बनाना चाहता है बॉस हाउस की बहू। वैसे तो झनक दुनिया में अकेली है, माँ नहीं है, बाप नहीं है, कोई उसके आगे पीछे नहीं है। भले ही अनिरुद्ध को कैंसर की यह बीमारी हो गई है, लेकिन जो भी उसके अच्छे पल है वो अब झनक के साथ बिताना चाहता है। और जब झनक उससे शादी कर लेगी तो जो भी यहाँ पे अनिरुद्ध के पास खुशियां हैं, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, वो झनक के नाम कर देगा, ताकि उसे इस बात की चिंता ना हो कि अगर मैं इस दुनिया से चला भी जाऊंगा तो झनक के पास पैसे तो होंगे, जो भी उसके पास है वो अपनी पत्नी झनक के नाम कर देगा। तो यही वो कारण है कि जल्द से जल्द वो झनक से शादी करना चाहता है। अब दोस्तों यहाँ ट्विस्ट क्या है ये सुनिए। वेल दिखाया तो ऐसे ही जाएगा कि अनिरुद्ध को कैंसर हो चुका है, सब लोग बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाएंगे, झनक काफी ज्यादा फिक्र करने लगेगी। लेकिन रियलिटी ये होने वाली है कि अनिरुद्ध को जो कैंसर है ना वो नकली कैंसर है, मतलब रियल में उसे कोई कैंसर वैंसर नहीं होने वाला, वो कैंसर होने का नाटक करने वाला है। जी हाँ, खबरें ऐसी आ रही है कि अनिरुद्ध अपने फ्रेंड के पापा से मिलने के लिए जाते हैं जो कैंसर के पेशेंट हैं। अब उनकी एक रिपोर्ट जब आती है तो अनिरुद्ध उसे देखता है और अपने फोन से फोटो क्लिक कर लेता है, और आप देखने वाले हैं उसी रिपोर्ट को वो एडिट करके अपना नाम और इन्फॉर्मेशन डाल देता है, ताकि ये रिफ्लेक्ट हो कि इसमें कैंसर के जो स्टेज हैं, कैंसर से होने वाली और कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, वो सब अनिरुद्ध के नाम पे चढ़ जाए। और ये रिपोर्ट वो शो करने वाला है झनक को। झनक को करने वाला है इस रिपोर्ट से इमोशनल ब्लैकमेल। देखो झनक, अब मैं कुछ ही समय का मेहमान हूँ, मुझे कैंसर हो गया है, अब ये कभी भी ठीक नहीं होगा, तो मेरे जो भी बचे कुछ समय है मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अब दोस्तों अनिरुद्ध जब जब बीमार पड़ता है तो झनक कैसी दौड़ी भागी चली आती है, उसको कोई होश खबर नहीं होता, उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसके बारे में क्या कह रहा है, कौन उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध के बारे में सोचती है, उसी की फिक्र करती है। तो जब अनिरुद्ध को कैंसर हो जाएगा तो झनक जो बड़ी बड़ी बातें कर रही है, अर्शी दीदी, तो सब कुछ वो भूल जाने वाली है और तुरंत हाँ कह देगी कि हाँ सर जी, जो आपकी आखिरी ख्वाहिश है मैं उसे पूरा जरूर करूंगी, मैं आपसे जरूर शादी करूंगी और हम अच्छे से जिंदगी बिताएंगे। तो दोस्तों यहाँ अनिरुद्ध जो है जानबूझकर दिखाएगा कि मैं काफी ज्यादा बीमार हूँ, और साथ ही वो रिश्वत भी देने वाला है डॉक्टर को, ताकि डॉक्टर भी उसके इस नाटक में साथ दे। अब अनिरुद्ध के ऊपर फितूर चढ़ चुका है कि मुझे झनक को किसी भी हालत में पाना है, मतलब अब झनक को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। झनक जो है मुझे बार बार ऐसे छोड़ के चली जाती है, तो मुझे झनक को अपने साथ रिश्ते में बांधना होगा। मैं झनक को अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ और साथ ही उसे वो सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ जो वो डिजर्व करती है। बार बार हम दोनों के बीच में अर्शी का नाम लेकर हमारे रिश्तों को और खराब करना चाहती है, इसलिए मैं अर्शी को डाइवोर्स दे दूंगा। मेरी कैंसर की बात सुनकर वो काफी इमोशनल हो जाएगी और शादी के लिए हाँ कर देगी। और रही बात मेरे परिवार की, तो वो भी तो मेरे से बहुत प्यार करते हैं, जब मैं उनके सामने अपनी आखिरी ख्वाहिश रखूंगा तो वो भी हाँ कर देंगे, उन्हें भी मानना होगा। और वैसे भी मुझे अपने परिवार से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ना भी कह दे तब भी झनक ने तो हाँ कह दिया ना, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात होगी। तो आप देखने वाले हैं अनिरुद्ध बहुत बड़ा नाटक करने वाला है।
क्योंकि अनिरुद्ध ये चीज बहुत अच्छे से देखा था कि जब जब अनिरुद्ध बीमार पड़ता है, जब उसे हार्ट अटैक आया था, तो कैसे झनक उसका ख्याल रख रही थी। ऐसे उसका ख्याल रख रही थी मानो वो उसकी बीवी हो। उसे ठीक करने के लिए वो भगवान के मंदिर गई, प्रार्थना किया, वहां भगवान के सामने एक बहुत अच्छा डांस प्रस्तुत किया और वो फूल लाकर अनिरुद्ध के माथे पर लगाया ताकि अनिरुद्ध जो है वो ठीक हो जाए। झनक के उस चमत्कारिक फूल की वजह से अनिरुद्ध ठीक भी हो गया। तो अनिरुद्ध ये बात बहुत अच्छे से समझ चुका है कि मुझे अपनी बीमारी का बहाना करना ही होगा, तभी मैं झनक को अपने पास रोक कर रख सकता हूँ। अदरवाइज मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। साथ ही उसे आदित्य कपूर ने जो बात कही थी वो भी इसको ध्यान में है। आदित्य कपूर उसे कहते हैं कि तुम कभी भी झनक को खुद से दूर मत होने देना, उसे हमेशा अपने पास रखना। और रही बात मुंबई आने की, अगर झनक जिद भी करती है तो उसे बिल्कुल भी मुंबई मत आने देना। अनिरुद्ध यहाँ समझ नहीं पाता कि आदित्य कपूर ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है और ऐसा क्यों कह रहा है कि वो मुंबई नहीं आने देना चाहता झनक को। आदित्य कपूर यहाँ बताता है अनिरुद्ध को कि यहाँ मुंबई में झनक की जान को खतरा है। ये जो कुलभूषण है ना, कोर्ट की हियरिंग से पहले ही झनक को निपटा देना चाहता है। उसका बाप तो मर ही गया, अब झनक को भी अपने पिताजी के पास पहुंचाना चाहता है, क्योंकि झनक जब तक जिंदा रहेगी ना उसके ऊपर भी खतरा मंडराता रहेगा। आदित्य कपूर ये भी बताते हैं कि मैं मुंबई की एक बहुत बड़ी पार्टी में गया था, वहाँ पे मैंने कुलभूषण को देखा, कुछ लोगों की गैंग के साथ वो झनक को मारने की बात कर रहा था। यानी अनिरुद्ध ये मानो कि उनकी गैंग ने झनक के ऊपर पूरी नजर रखी है कि झनक कहाँ जाती है, क्या करती है, किधर आने वाली है, किधर जाने वाली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुमसे बेस्ट झनक की हेल्प कोई नहीं कर सकता और तुमसे बड़ा शुभचिंतक झनक का कोई नहीं है। तभी मैं तुमसे कह रहा हूँ कि झनक को समझा बुझाकर या जरूरत पड़े तो जोर जबरदस्ती से भी झनक को कभी भी मुंबई ना आने देना। अनिरुद्ध यहाँ आदित्य को समझाता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है आदित्य, क्योंकि झनक कोई छोटी बच्ची नहीं है, मैं उसके साथ कितना जोर जबरदस्ती कर पाऊंगा। वो बार बार जिद पकड़ के बैठ जाती है कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, मैं मुंबई चली जाऊंगी, मुंबई चली जाऊंगी। मैंने अभी तो उसे समझा बुझा कर अपने पास रख लिया है, लेकिन कब तक मैं ऐसा करूंगा मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ आदित्य कपूर भी अनिरुद्ध को कहते हैं कि तुम तो झनक से प्यार करते हो ना, और वो भी तुमसे प्यार करती है, तो तुम लोग साथ क्यों नहीं रहते, हमेशा एक दूसरे का हाथ थाम लो। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारा अर्शी के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है, तो अपने रिलेशन आप झनक के साथ बिल्ड करो। अब तुम देखो, तुम्हें साम दाम दंड भेद जो भी अपनाना पड़े, तुम्हें झनक की जान बचानी है, उसको हमेशा अपने पास रखना, इधर मत आने देना। दोस्तों अब आदित्य भी तो झनक की बहुत फिक्र करता है, वो भी उससे प्यार करता है, तो जब वो इतनी बड़ी बात अनिरुद्ध को कह रहा है, उसे सजेस्ट कर रहा है, उसे सलाह दे रहा है, तो सच में ऐसा कुछ गलत होने वाला है झनक के साथ, इसलिए वो झनक को बचाने के लिए उससे शादी ही कर लेगा। साथ ही आपने देखा इन सभी चीजों की वजह से यहाँ पे अर्शी ने भी झनक के साथ कई बार बदतमीजी भी की, उसे धक्का भी मारा। तो यहाँ पे अर्शी के मन में झनक के लिए कितनी ज्यादा नफरत बढ़ चुकी है अनिरुद्ध बहुत अच्छे से समझ गया है, इसीलिए अब वो उसका परमानेंट इलाज करना चाहता है, जो है शादी। यानी अर्शी को डाइवोर्स देकर झनक से शादी करना चाहता है। और अर्शी ने भी तो कह ही दिया अनिरुद्ध को कि अब मैं तुम्हारे साथ ही नहीं रहना चाहती, तुम बहुत दोगले इंसान हो, तुमने कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ही नहीं है, एक पत्नी के होते हुए दूसरी लड़की का चक्कर चलाते हो। तो इसलिए जो है वो हमेशा के लिए अनिरुद्ध को छोड़ के जाने वाली है, और साथ ही बहुत बड़े सरप्राइज के साथ उसके जिंदगी में एक धमाका करने के लिए भी आने वाली है। लेकिन शादी इतना ज्यादा हो रहा है, ये शादी होगी या नहीं होगी, यही सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। अनिरुद्ध तो यहाँ जी जान लगा चुका है झनक को अपना बनाने के लिए, जैसे तैसे करके झनक भी मान ही चुकी है, आधी मानी है, पूरी नहीं पर मान चुकी है। अर्शी मैडम जा चुकी है, क्या ये शादी कंप्लीट हो पाएगी या नहीं, जो भी यहाँ आपकी राय है आप हमें कमेंट में बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।